सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पर बात चल रही है प्राइस डिस्कवरी की। देखिए वीकली अपडेट आ चुका है एंड काफी कुछ उसमें दिया गया है, अभी के अभी यहाँ पर आ चुका है। हालांकि आप पूछेंगे कि कुछ खास है इस अपडेट के अंदर, तो खास ज्यादा कुछ भी नहीं। एक ही यहाँ पर ना लाइन खास है जो कि हमें पता है एंड यहाँ पर जो है अपनी जो तेलंगाना हाई कोर्ट ने इंटरिम सस्पेंशन किया है उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ना हमें पता ही है कि 2 हफ्ते की यहाँ पर जो है छूट दे दी गई है, इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 1 अप्रैल कल की डेट को यहाँ पर कंपनी ने फाइल कर दिया है तेलंगाना हाई कोर्ट में बीएसई के जो इन्वेस्टर के साथ यहाँ पर ना को पेटिशनर बन रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर ना ज्वाइन किया है उन शेयर होल्डर्स को, उन 2 शेयर होल्डर्स के साथ यहाँ पर जो है ना बीएसई के ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो ये एक पूरी बात है, ये एक अच्छी लाइन है, यहाँ पर फाइल कर दी गई है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे कंपनी ये कह रही है कि जितना भी मटेरियल चाहिए ताकि कोर्ट सही तरीके से डिसीजन ले सके, क्योंकि थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है। इधर यहाँ पर ना कंपनी है और इधर यहाँ पर जो है एक्सचेंजेस है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर जो है ना तेलंगाना हाई कोर्ट है, उनको पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे डॉक्यूमेंट, जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को, ताकि कोर्ट यहाँ पर डिसीजन ले सके। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यही बात है 17 अप्रैल को यहाँ पर बीएसई के सीईओ के ऊपर जो फाइल किया गया था 2 एक्टिव शेयर होल्डर्स की तरफ से केस, उसके ऊपर 17 अप्रैल को यहाँ पर ना हियरिंग डेट जो है वो तय करेगी। तो 17 अप्रैल को सुनवाई है उसकी। ईजीएम अपडेट, अब देखिए 30 अप्रैल को ईजीएम शेड्यूल करी गई है, 30 अप्रैल 2025। उसमें रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल एंड रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टर श्रीकांत गहलोत एज डायरेक्टर यहाँ पर जो है रखे गए। शेयर होल्डर एक्विजिशन यहाँ पर रहने वाला है। कंपनी यहाँ पर दावा ये कर रही है कि बॉस जो यहाँ पर ना ईजीएम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के तौर पर यहाँ पर रखी जाएगी। एक एक बात यहाँ पर ना शेयर होल्डर को पहुँचना चाहिए, कंपनी की ये कोशिश रहने वाली। अभी मैं कंक्लूजन आपको बताऊंगा, आप सोच रहे होंगे कि कंक्लूजन नहीं बता, कंक्लूजन मैं आपको बता दूंगा कि कितना टाइम लगने वाला है इसमें। जहां तक बात है प्राइस डिस्कवरी की, कंपनी का कहना है कि भाई ये एक्सचेंजेस के ऊपर है, पूरा डिपेंड करता है एक्सचेंजेस के ऊपर। स्टॉक 50% ऊपर ओपन होना है, 60% ऊपर होना है। देखिए 600% ऊपर ओपन नहीं होगा, और वो अगर ना 600% आप अगर चलो मान लेते हैं कि आपके हिसाब से जो 10 रुपए 25 पैसे पर क्लोजिंग है वो सडनली 40 रुपये या 50 रुपये पर ओपन होता है ना, ये जो गैप आएगा ना, इसको भरते भरते आप जो है ना यही सोचेंगे कि इस स्टॉक को रखना है या नहीं रखना। गैप समझ रहे हो ना, जो कैंडल स्टार्ट होगी वो कैंडल और जो 10 रुपए पर यहां पर क्लोजिंग हुई है वो कैंडल, उसमें जो गैप आएगा, गैप फिल भी होगा। वो गैप फिल में वो मार्केट के जो शॉर्टर्स है ना वो लंका लगा देंगे यहाँ पर। इस बात को आप समझिए, जो प्राइस डिस्कवरी है ज्यादा से ज्यादा 50% 60% अगर ऊपर ओपन होता है स्टॉक, तो यानी कि 15-16 रुपए पर ये स्टॉक ओपन होने की तैयारी कर रहा है। 5 रुपए का जो गैप आएगा ना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 40 की बात करें, 50 की बात करें, इवन मान लो बुक वैल्यू पर ओपन हो जाता है, 26 रुपए का गैप आ जाएगा, भरते भरते प्राण यहाँ पर जो है ना कांप जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर ना समझने वाली है भाई, भैंसा नहीं धोना एक दिन में, बात इतनी सी है, भैंसा नहीं धोना है। आप सोच रहे होंगे कि जो तुम ये कह रहे हो कहीं हुआ है क्या? हाँ हुआ है भाई, कैफे कॉफी डे में ये चीज हुई है। 25 रुपए पर शायद क्लोजिंग हुई थी, ओपन हुआ था 50 रुपए पर, 100%। ठीक है, वो वहां से टूट कर 25 रुपए के आसपास आया था, वो गैप फिल हुआ था उसके अंदर। चार्ट उठा के देखना समझ में आएगा, मैं आपको बता चुका हूं, वो पूरी डिटेल आपको दे चुका हूं। ये जो प्राइस डिस्कवरी है ना 50-60% ऊपर ही ओपन हो जाए, इससे ज्यादा भाई कुछ चाहिए नहीं है। मेरा कहना बस यही है, एक दिन में भैंसा नहीं धोना है, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। बड़ा प्राइस यानी कि बिग सेलिंग, लोग भरे पड़े हैं भाई सेल करने के लिए, ठीक है ना, तो सेलिंग जो है ना एब्जॉर्ब हो जाएगी। 50-60% ऊपर ओपन हो जाए बस सेलिंग एब्जॉर्ब। जहां तक बात रही है यहाँ पर कि आगे कितना टाइम लगने वाला है, मैं टाइम आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि सेबी की जो ऑर्डर है उसको चैलेंज किया है कोर्ट के अंदर कंपनी ने, वो यहां पर चल रहा है। इंटरिम सस्पेंशन मिल चुका है। यहां पर अगली जो हियरिंग है वो यहां पर शेड्यूल रह रही है
3 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है, जो कंपनी की तरफ से यहाँ पर जो है ना दर्ज करी गई थी, यहाँ पर जो है फाइल किया गया था, उसकी 3 अप्रैल को सुनवाई, यानी कल के दिन यहाँ पर सुनवाई है। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड देखिए, हम लोग सब जानते ही हैं एनएससी से अप्रूवल मिल ही चुका है, बीएसई से नहीं मिला। बीएसई पूरी बात खराब कर रखा है बस। तो वो देखते हैं भाई। देखिए यहां पर शांति वाली क्या बात, इस बात को समझिएगा। एक एक्सचेंज मना कर रहा है, एक एक्सचेंज रुकावट ला रहा है बीएसई। एनएससी अप्रूवल कर चुका है, तो एनएससी ने कुछ तो यहाँ पर ना कंपनी के बारे में समझा होगा, कंपनी के डॉक्यूमेंट के बारे में समझा होगा। तो एनएससी ने तो अप्रूवल दे दिया, बीएसई का अप्रूवल रह गया। उनको शायद कुछ खोट लग रही होगी कि भाई हो सकता वो मामला जो है, जो एक ना मीडिया मिंट का जो है मैटर, वो शायद उनको थोड़ा सा टॉर्चर कर रहा हो, शायद उसकी वजह से यहाँ पर ना इसको रिलीफ ना दे रहे हो कि भाई चलो ठीक है रीलिस्टिंग यहाँ पर जो हो जाए। यहाँ पर शायद ईजीएम के अंदर ये मुद्दा उठे एंड तुरंत के तुरंत यहाँ पर ना उसको भी सॉल्व किया जाए। तो जो शेयर्स हैं उसको सॉल्व करने पता नहीं इतना क्यों टाइम लग रहा है। तुरंत यहाँ पर फैसला लीजिए, मीडिया मिंट के शेयर्स को हटाइए, क्या दिक्कत की बात भाई। सीधी सी बात है, कंपनी हाथ में आई नहीं है, जो आपने यहाँ पर ना शेयर्स दिए हैं उनको हटाओ, तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम की बात। तो बीएसई को अगर लग रहा है तो भाई कंपनी को करना चाहिए, इसमें भी कोई बड़ी बात थोड़ी है। टाइम की बात करिए, लास्ट मई से पहले तो होना ही नहीं है। एक और बात, 6 महीने हो जाएंगे, 6 महीने के बाद तो वैसे भी रीलिस्टिंग हो ही जाती है स्टॉक की, तो क्या ही बड़ी बात है। घूम फिर कर गाड़ी वहीं पर आ गई। अप्रैल चल रही है, अप्रैल ये सब चलते चलते 3 अप्रैल को कल की डेट यहाँ पर जो है ना रखी गई है, फिर 17 अप्रैल है, फिर मई स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में मार्केट चलें तो हम मार्केट देखते देखते यहाँ पर ना वो टाइम बीत जाएगा, टाइम आ जाएगा रीलिस्टिंग का, तो वो तो होना ही है। 6 महीने तो कट गए, ये बात यहाँ पर आ जाती है। 6 महीने का जो एक ना जो आपकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है, स्टॉक हट जाता है मार्केट से, तो वो तो पूरा टाइम हो गया 6 महीने, वो मई जून में हो जाएगा पूरा टाइम। तो ये मई से पहले तो रीलिस्टिंग होनी ही नहीं है। सडनली कोर्ट आकर कुछ बोल दे ऐसा कि ये बीएसई का सीईओ क्या कर क्या रहे हैं, पता चला कि भाई एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई आप तो कोर्ट की कर रहे हैं बेइज्जती टाइप की, कि हमने ऑर्डर दिया जब यहाँ पर करना है, सारी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लियर हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो वो बात यहाँ पर हो जाती है, कोर्ट की अवमानना, शायद यही कुछ कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर रह जाती है। देखते हैं बीएसई क्या यहाँ पर सोच रहा है भाई, पता नहीं है। बट एनएससी का अप्रूवल है, इनके पास ना एक एडवांटेज है, जो यहाँ पर ये फाइल कर रखे हैं, इनके पास एडवांटेज है, क्योंकि एक एक्सचेंज हाँ कर चुका है और एक एक्सचेंज थोड़ा सा पीछे हट रहा है। एक एक्सचेंज ने कुछ तो यहाँ पर देखकर हाँ की ही है, बीएसई को क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर आकर बीएसई फंस जाता है, यहाँ पर कंपनी जीत जाती, ये बात यहाँ पर आ जाती। देखते हैं भैया, अब चल रहा है प्रोसेस, चल ही रहा है, बट मई लास्ट से पहले कुछ नहीं होना, मई लास्ट से पहले कुछ नहीं होना। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो तेजी स्टार्ट हुई थी, मुझे याद है 28 मई 2021 से शुरुआत हुई थी एक तेजी की, यहाँ से 28 मई 29 मई का टाइम था, डे था, एंड यहीं से शुरुआत हुई थी। वो घूम फिर कर लौट फिर कर वही टाइम आ चुका। देखते हैं भैया, अगर हो रहा है तो यहाँ पर आपका वही टाइम वापस आ जाता है जहाँ से तेजी की शुरुआत हुई थी। बड़ा यहाँ पर ना असमंजस की कहानी है, बड़ा कोइंसिडेंसेस हैं, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट पॉजिटिव सारी चीज़ें, पॉजिटिव लेकर चलिएगा खुद को भी एंड ये स्टॉक के लिए भी, कहीं ना कहीं यही रहना चाहिए, क्योंकि अब चैलेंज किया है, इतना लंबा टाइम लग गया भाई। और सीधी सी बात है, अब तो वाकई में ये मतलब एनएससी यहाँ कर रहा है, बीएसई को क्या प्रॉब्लम है, तो ये तो सब शेयर होल्डर समझ ही रहे हैं, ये तो समझने वाली बात है। एक एक्सचेंज राजी कर रहा है, एक एक्सचेंज पीछे हो रहा है, तो ये तो बात थोड़ा सा ना समझ से बाहर है। उन्होंने ऐसा क्या समझा जो कि अप्रूवल देती है, तुमने ऐसा क्या समझा कि तुम पीछे हट रहे हो, वो बात आ जाती है। तो इस बात को समझिए, पॉजिटिव बिहेव करिए। अब तक इतना यहाँ पर थक चुके हैं, असली गेम तो अब स्टार्ट हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ। और एक दिन में भैंसा नहीं धोना है, साफ सी बात है। 50-60% की यहाँ पर ना ऊपर प्राइस डिस्कवरी देखने को मिल जाए, बस इतना इनफ है। हमको कोई बहुत बड़ा गैप नहीं चाहिए, साफ सी बात है, ताकि वो हमें आगे चलकर परेशान करे। ये बात क्लियर है।
इससे ज़्यादा मांगिए मत। धीरे 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 यहाँ पर रिकवरी हो रीलिस्टिंग के बाद तो वो ज़्यादा प्लस पॉइंट आपके पास रहेगा। बल्कि 40 पर अगर आप ओपन करवा दे, लो चार्ट भी है, सोचिए यहाँ पर आपका क्लोजिंग हुई है, यहाँ पर सडनली आपका ओपन हो, क्या लगता है यहाँ से आपका कैंडल बन जाएगा? नहीं बनेगा, यहाँ से यहाँ का कैंडल बनेगा। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव पॉइंट बैठ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए, प्लस पॉइंट नहीं बैठेगा। आपको लग रहा है 40 पर हो, बेच नहीं पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे अपने शेयर्स, ये समझ लेना। 40 पर अगर ओपन हो गए, 36 पर अगर ओपन हो गए तो ये नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 50% ऊपर ओपन हो जाए, बस एक छोटा सा गैप, वो गैप फिल, एंड उसके बाद एक अच्छा बेहतरीन मूव कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर मिल जाए लिस्टिंग के बाद। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं, एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी तो हमारा जो है सपोर्ट कर ही रही है। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। अब दीजिए मुझे अपडेट देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।